तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में। सॉरी आज की वीडियो पता है मुझे बहुत लेट है क्योंकि हालात यहाँ के बहुत बुरे हैं। ऐसी बारिश वगैरह यहाँ पे हुई है कि लाइट नहीं आ रही और वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन हुई क्योंकि मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ कैमरा से नहीं। तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन जल्दी से रॉ के ऊपर आते हैं। और सबसे पहले जो रॉ की स्टार्टिंग है वो हमको रिडल एंड रैंडी ओटन के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पर रैंडी ओटन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है वो मैच को हार गए हैं, अब कोई बात नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब वो अपनी जो हार है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो ये भी डिमांड कर रहे होते हैं कि यार देखो उसोस तो अपने दम से कभी कुछ कर नहीं सकते, उनको रोमन रेंज की सारी जो बातें चाहिए होती हैं, इसलिए वो क्या करने वाले हैं, वो खुद स्मैकडाउन पर जाएंगे, रोमन रेंज के सामने जो है वो टाइटल यूनिफिकेशन मैच की डिमांड करेंगे। मतलब टाइटल यूनिफिकेशन वाली चीज को ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उनका कुछ प्लान ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो रैंडी ओटन है और जो रिडल, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स। लेकिन इतने में होता क्या, बीच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स टपक जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या यूनिफाई करोगे, टाइटल हम कर लेते हैं, वी वांट द स्मोक। उस पर रिडल ने स्मोक का ऐसा मजाक किया ना, उनके वो एस वाली लाइन घुसेड़ के, वो बहुत ज्यादा फनी था। रैंडी ओटन के उनके उसके ऊपर रिएक्शन भी काफी अच्छे थे। उसके बाद क्या होता है, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स और आरके ब्रो का मैच था। और सही बताऊं ये बार-बार मैचेस देख के यार मैं पक गया हूं। मतलब स्ट्रीट प्रॉफिट्स हर बार ही बीच में घुसे चले जाते हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो वो चीज आज फिर से शो के ऊपर थी, लेकिन यार जो भी है काफी अच्छा मैच था। और मैच के एंड में जो चीज थी ना कहीं उसने जस्टिफाई कर दिया कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच क्यों करवाया, क्योंकि रैंडी ओटन तो चलो आरके उसको काउंटर मूव करने में आरके काफी कमाल के लगाते हैं, लेकिन रिडल ने आज क्या किया, ये सेम चीज हमने रैंडी ओटन को भी पहले करते हुए देखा है। और आज चीज ये रिडल ने करी जब मॉन्टेज फॉर्ड टॉप रोप पर जाते हैं स्प्लैश लगाने के लिए, और उस समय रिडल लेटे हुए हैं, बट उन्होंने इतने मिली सेकंड के अंदर अपने आप को इस पोजीशन में लाया कि वो आरक्यू में उसको काउंटर कर देते हैं। और रैंडी ओटन के जो रिएक्शन थे ना उसके ऊपर वो प्राइसलेस थे, मतलब देखकर ही पता लग रहा था कि रैंडी ओटन भी इससे कितना ज्यादा इंप्रेस है। उसके बाद पिनफॉल हो गया और जो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रिटेन हो चुकी है रैंडी ओटन एंड रिडल की। अब नेक्स्ट मूव यही उनका देखना है कि स्मैकडाउन के ऊपर वो करते क्या। और ये टाइटल यूनिफिकेशन वाली चीज का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा पता क्या झमेला ऐसा बना दिया है, शायद वो स्मैकडाउन के एपिसोड में जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमको जजमेंट डे देखने को मिलती है। अब जो है ऑफिशियली नाम भी हो गया जजमेंट डे, अब तक नाम कह रहे थे क्योंकि रिया रिप्ली ने इसको ज्वाइन कर लिया है। एज ने यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैश टॉक कर रही क्योंकि वो हील हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुम्हारे चेहरे काफी बुरे हैं, तुम जब अपनी शक्लें देखोगे आईने के ऊपर तुम बकवास दिखोगे, हम सारे आईनों में अच्छे दिखेंगे, वो सारी बातें यहाँ पर बोल रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कोई मेरे बारे में केयर नहीं करता, मतलब जिस तरीके से मैं रिटायरमेंट से वापस आया था और रिटायरमेंट से आने के बाद क्या किसी को मेरी बात से फर्क पड़ा, किसी को भी नहीं पड़ा। इसके बाद डेविड पीस भी यहाँ पर सारी बातें बोल रहे होते हैं और ब्रूटैलिटी जजमेंट डे के अंदर ऐड हो चुकी है। तो जजमेंट डे कितना कमाल हो गया है, ये बात करते करते रिया रिप्ली भी अपने मुद्दे के ऊपर आती है और वो कहती हैं कि कैसे उनके लिए इजीएस्ट डिसीजन था जजमेंट डे को ज्वाइन करने का। उन्होंने कहा कि देखो लोग मेरे से मिलते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो जो ऑटोग्राफ्स है वो ईबे के ऊपर बिक रहे होते हैं। मेरा अब तक से व्यूज हुआ है, अब मैं इस चीज को और नहीं होने देना चाहती। और ऐसा करते करते उन्होंने लिव मॉर्गन को भी मेंशन कर दिया। मतलब एक्चुअल में बढ़िया लग रही थी यार ये। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेल वाली तो हमने फैक्शन स्टेबल देखी है, लेकिन जब किसी में फीमेल ऐड होती है तो उसका अलग ही फ्लेवर होता है। और रिया रिप्ली जैसे सुपरस्टार, वो भी एज इन डेविड पीस के साथ, वो काफी कमाल था। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया। उसके बाद हमको इनके बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। और क्यों नहीं जीतती रिया रिप्ली यहाँ पर, अभी जो है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई नया कैरेक्टर सा लेकर आया है। इस तरीके से रिया रिप्ली मैच में जीत जाती हैं। वो नहीं, उन्होंने अपना सबमिशन मूव लगाया था इस बार, जिस पर लिव मॉर्गन ने टैप आउट किया। हालांकि उसके बाद उनका मन नहीं भर रहा है, उन्होंने बाद में जो है लिव मॉर्गन के ऊपर फिर से वो सबमिशन मूव कंटिन्यू किया और इस चीज के मजे ले रहे होते हैं एज एंड डेविड प्रीस्ट। हालांकि डेविड प्रीस्ट के लिए मजा थोड़ा सा फीका हो गया क्योंकि फिन बैलर यहाँ पर आते हैं और फिन बैलर और डेविड प्रीस्ट का भी हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सीन कुछ ऐसे होता है कि एजे स्टाइल्स भी साथ में होते हैं। इसका मतलब कि पहले से भी उनको पता था कि मेरे साथ ज्यादती हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने जुगाड़ करा हुआ था। अब डेविड प्रीस्ट ऐसा लग रहा था कि मैच को हार रहे हैं, बट तभी बीच में गुस्से में टपक जाते हैं एज और उन्होंने फिन बैलर को स्पीयर लगा दिया। अब स्पीयर लगा दिया तो फिनोमिनल वन भी जो है एजे स्टाइल्स भी मैच में कूद जाते हैं। और मैच में कूदने के बाद क्या सिचुएशन है, रिया रिप्ली भी आ जाती है। रिया रिप्ली के ऊपर तो एजे स्टाइल्स अटैक नहीं कर सकते, इसका फायदा कहीं ना कहीं मिल गया जजमेंट डे को। और उसके बाद जो है रिया रिप्ली ये जो सब स्टैंड ऑल कर रहे होते हैं, इनको जो है काफी बुरा मारा है इन्होंने। तो जजमेंट डे को काफी स्ट्रॉन्ग वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है एंटर करवा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड हूं कि एक तरफ एज, डेविड प्रीस्ट और रिया रिप्ली, और उस तरफ लिव मॉर्गन, फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स। आई थिंक ये कमाल की बड़ी यूनिक राइवलरी हो सकती है, जिसको देख के काफी मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है। इसके बाद गाइस हमको वीआईपी लाउंज भी देखने को मिलता है एमवीपी का, जहां पर ओमोस को बुलाते हैं, उनकी तारीफों के पुल को बांध रहे हैं। हालांकि सेड्रिक अलेक्जेंडर ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया, हालांकि उनकी भाषा में इंटरप्ट करना नहीं था, वो यहाँ पर वी करके बुला रहे होते हैं कि ओमोस
और उसके बाद एमवीपी और मैं। तो एमवीपी कहता भाई तू हमारी पार्टी में कब शामिल हो गया। इस पर बॉबी लैशली ने आकर भी जो है अपना तहलका मचा दिया। रिंग साइड के ऊपर काफी सारे सिक्योरिटीज होते हैं और उन सिक्योरिटीज को जैसे उठा के बॉबी लैशली यहाँ पर पटका है ना, सेड्रिक अलेक्जेंडर को भी नहीं छोड़ा, रिंग में आए ओमोस को भी उन्होंने क्लोज साइन लगा के रिंग से बाहर कर दिया और एमवीपी को पटकने ही वो जा रहा होता है तभी बीच में जो सेड्रिक अलेक्जेंडर फिर से टपक जाते हैं, उनको हर्ट लॉक में फंसा के उन्होंने उनकी जो है वो ठिकाने लगा दी। और गाइस नेक्स्ट वीक के लिए ओमोस और बॉबी लैशली का मैच होने वाला है। हाँ क्या अलग बात है, इससे पहले 2 बार हो चुका है, लेकिन गाइस इस बार ये होने वाला है इनसाइड स्टील केज। तो ये बड़ी तगड़ी स्टिपुलेशन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच को बुक कर दिया है और मंडे नाइट रॉ का यही मजा है। वो पुरानी वाली अगर फीलिंग लेनी होती है ना रॉ की, तो इसी को देखने में मजा आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे स्टिपुलेशन वाले मैचेस ज्यादा से ज्यादा करे और ये चीज जो है वो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगी। आई थिंक इससे बढ़िया अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सोनिया डेविल को आज टर्मिनेट कर दिया कि वो किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफिशियल नहीं है और आज उनके लिए एक सरप्राइज अपोनेंट था। कौन? एलेक्सा ब्लिस वापस आ चुकी है शो के ऊपर अपनी शादी करने के बाद में और गिमिक में चेंज हो गया। गॉडेस वाला गिमिक पूरा तो वापस नहीं आया क्योंकि साथ में वो डॉल भी है, बट फिर भी वो जो लिली वाला वो जो उनका पुराना नहीं था, कौन सा था वो, कोई तो था थीम से मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो बंद हो चुका है, गॉडेस वाला आ चुका है। एलेक्सा ब्लिस ने चुटकियों में इस मैच में जो सोनिया डेविल को हरा दिया और जो मैच हारने के बाद रोई है ना सोनिया डेविल की, वो मैच तो हारी और साथ में जो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफिशियल हुआ करती थी वो वाली जॉब भी उनके हाथों से जा चुकी है। अब यहाँ से क्रिएटिव डायरेक्शन क्या होने वाली है सोनिया डेविल की, उसको देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन आज का रॉ का एपिसोड डेफिनेटली सोनिया डेविल के लिए कहीं से भी सही नहीं था। इसके बाद हमको कैन ओवंस देखने को मिलते हैं। कैन ओवंस कौन है? कैन ओवंस है ओल्डर ब्रदर केविन ओवंस के और वो इज़ीकियल के सामने इसलिए आते हैं कि भैया तू जब एलायस से इज़ीकियल बन के आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। बहुत एक्ट करने की कोशिश करी उन्होंने कैन ओवंस बन के, इज़ीकियल मान भी रहे होते उनकी बात, लेकिन केविन ओवंस इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते नहीं भाई मैं केविन ओवंस ही हूँ। और इज़ीकियल ने एलायस ने ऐसे रिएक्शन दिए जैसे कि ओ उनको तो पता ही नहीं था कि ये केविन ओवंस नहीं है, वो बिल्कुल सच में ऐसे एक्ट कर रहे थे। केविन ओवंस का गुस्सा इतना भड़कता है कि उन्होंने इज़ीकियल के ऊपर अटैक कर दिया। इज़ीकियल ने काउंटर करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पर अल्फा एकेडमी आ जाती है और उसके बाद जो इज़ीकियल है उनकी चटनी बन गई। पिटते हुए उनको देख के अच्छा लगा क्योंकि इस समय काफी ओवर है इज़ीकियल बेफेस सुपरस्टार फैंस पर, बट हाँ पिटना तो होता ही है बेफेस सुपरस्टार को। केविन ओवंस ने धज्जियां काफी उड़ाई वैसे इज़ीकियल की आज उनको बातें बोल के और उन्होंने क्राउड को भी कहा कि तुम कितने स्टूपिड हो जो तुम इस एलायस को समझ नहीं पा रहे कि एलायस है ये इज़ीकियल है। कॉमेडी वाली स्टोरी लाइन है और काफी यूनिक है, इसको देखने में कह सकते हैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद गाइस हमको वीर महान का मैच देखने को मिलता है फ्रैंक के साथ में जो कि वहां का लोकल बॉय था, लेकिन ये वाला बॉय ना थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वीर महान के साइज का ये ऑलमोस्ट था। शुरू में जिस तरीके से वीर महान तोड़ते पटकते वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उनका साइज काफी ज्यादा था, लेकिन बाद में जब वीर महान अपनी पे आए तो भाई उसके बाद तो कुछ होना नहीं था। अपने क्लच में उन्होंने फंसाया जिस पर उन्होंने टैप आउट कर दिया और वीर महान के जो स्क्वॉश मैचेस है वो कंटिन्यू है। किस मोमेंट तक कंटिन्यू है वो मैं देखना चाहूंगा, जब एक तगड़ा सही वाला ओपोनेंट आएगा वीर महान के सामने तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वीर महान की बुकिंग अभी भी ऐसी होती है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बाद मतलब उनका ऐसे कचरा कर देगी। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए आज शो के ऊपर कोडी रोड्स एंड थियरी का मैच था और मैच से पहले कोडी रोड्स बहुत कॉन्फिडेंट है कि ठीक है ये थियरी मेरे सामने गया तो कल का बच्चा है। थियरी भी काफी कॉन्फिडेंट है और एक्चुअल में कोडी रोड्स ने सारी नानी याद दिला दी थी थियरी को। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में जो विक्ट्री है वो आने वाली है और कोडी का कटर तो यार इतना मतलब मेरे को तो लगता है उनको अपना जो कटर है उसको फिनिशर बना देना चाहिए क्योंकि वो मुझे उनका जो फिनिशर क्रॉस रोड से उससे बेटर लगता है। जब मैच में ऐसा लग रहा होता है कि पूरा मूवमेंट है, पूरे मोमेंटम पर है कोडी रोड, शायद उनको जहां विक्ट्री मिलने वाली है अपने फिनिशर के लिए वो जा रहे होते, बट पीछे से आ गए सेथ रॉलिंस। और आज सेथ रॉलिंस से भाई पहना क्या हुआ था देखा आपने, क्रॉप वाला उन्होंने सूट पहना हुआ था और लिटरली मैंने पहली बार किसी को ऐसे पहनते हुए देखा लेकिन उसके नीचे भी कुछ नहीं है। तो पता नहीं सेथ रॉलिंस तो लगता है कुछ अलग ही लेवल पर अपने जो ड्रिप वाला फैशन है उसको लेकर जा रहे हैं। गुस्से में भाई आज काफी थे सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा। अपने जो कर्व स्टॉम्प है ना उसको उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर लगाया और उसके बाद वो रुक नहीं रहे, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की राइवलरी यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है, बात ऑफिशियली है क्योंकि जिस तरीके से चीज चल रही है। नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट वैसे हेल इन अ सेल है एंड कैन यू इमेजिन सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स इनसाइड हेल इन अ सेल। ये स्ट्रक्चर के अंदर ही कितना कमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम इनसाइड हेल इन अ सेल। ये वाला टैग डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको दे देगी ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो एक्साइटेड हूं देखने के लिए, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन हाँ इसके चांसेस जो है मुझे पूरे लग रहे हैं। इसके बाद गाइस हमको साशा बैंक्स नेओमी वर्सेस निकी एंड डूड्रॉ का मैच देखने को मिलता है, कुछ बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। साशा बैंक्स एंड नेओमी यहाँ पर जीत जाती हैं। मुस्तफा अली वर्सेस चांपा का भी मैच है जहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे द मेज और उन्होंने इस बात का पूरा एडवांटेज लिया। जब मुस्तफा अली पिन कर रहे हैं तो उन्होंने इतने धीरे धीरे पिन किया जितने में 10 सेकंड निकल जाएं और जब चांपा ने उनको पिन किया मुस्तफा अली को तो 1 2 3 इतनी जल्दी बजा के वहां से चले गए। मुस्तफा अली हैरान परेशान होते कि भाई उनको कैसे हार मिल गई, लेकिन मिस को जो है यही चीज करनी तो ये चीज देखी उन्हें काफी मतलब खुशी हुई। शायद मिस की राइवलरी होने वाली है मुस्तफा अली के साथ बीच में। चांपा तो ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे थोड़ा आग भड़काने का काम कर रहे हैं। बाकी शो का मेन इवेंट सही में कुछ अच्छा नहीं था।
था आस्का और बियांका ब्लेयर का कंटेंडरशिप मैच था, चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच। अगर आस्का यहाँ पर जीती तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हालांकि बेकी लिंच रिंग साइड के ऊपर बैठी होती है, बियांका ब्लेयर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उसके बाद आस्का के ऊपर अटैक किया, मैन हैंडल स्लैम लगाया और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ जाती है ऑफ एयर। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज की रॉ कुछ ऐसी खास नहीं थी, कमाल नहीं थी, जैसे हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स देखे हैं। मतलब ठीक है, कुछ चीजें अच्छी थी, बट ओवरऑल मेन इवेंट ये क्या डाला तुमने, मुझे देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। बाकी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप रॉ के एपिसोड को नहीं देख सकते। लेकिन रोमन रेंस की बात करते हो तो गाइस, रोमन रेंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो डाली और उन्होंने ये कहा कि शायद ये ब्लड लाइन का जो तुमने मैच देखा वो आखिरी मैच हो सकता है। ऐसा पता नहीं क्यों रोमन रेंस कहने लगे लाइव इवेंट के अंदर भी, और इसके अलावा जब हम उनको देखते हैं ऐसे आज वीडियो के अंदर भी उन्होंने कहा कि शायद ब्लड लाइन का आखिरी मैच है। और गाइस रोमन रेंस के बारे में अपडेट ये है कि उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लिया और इसके अंदर वो कम से कम अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज पर अपीयर होने वाले हैं। मैचेस रेसल करने की मैं बात कर रहा हूं, वो हाउस शोज के ऊपर कम जाएंगे और पॉसिबली आपको मेन रोस्टर के ऊपर भी उनके कम मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रोमन रेंस ने पैसे तो मोटे लिए हैं लेकिन काम वो इसमें कम करने वाले हैं। तो शायद ये रोमन रेंस का एक हिंट हो सकता है कि वो क्यों कह रहे थे रिसेंट टाइम में कि भैया वो शायद बहुत कम आएंगे, उनको कम देखने की बारी है। बट हाँ, फिर उन्होंने ये क्यों कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, बट फिर उन्होंने ये कहा कि क्या पता मैं जा भी सकता हूँ। पता नहीं रोमन रेंस करना क्या चाह रहे हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ करने वाली, बट कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है रोमन रेंस के साथ में। हाँ, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन है, वो कम काम करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन क्या वो जाने वाले हैं इस बात को खुद से टीज कर रहे हैं स्टिल अपनी इस वीडियो के अंदर भी। ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है देखने के। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए वीडियो ये तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।